लाख के किराए के बजाय 1,000 ले रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई आपने लिखा, आप लॉ के स्टूडेंट हो, जो भी चीज संविधान में या कानून में लिखी होती है, ये माना जाता है कि वो अच्छी नीयत से लिखी जा रही है। जिस तरीके से अगर कानून में लिखा है कि एक प्रॉपर्टी का पोजेशन जिसके पास है उसी का माना जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के घर में घुस के कोई चीज इसकी घेर लो और फिर कहो कि ये देखो कानून कहता है कि पोजीशन जिसके पास है उसी का माना जाएगा और इस घर का पोजीशन मेरे पास है ना। कानून ने बहुत से शब्द लिखे नहीं, लेकिन वो पढ़ने वाले को पढ़ने लगते हैं। तो कानून कहता है एक प्रॉपर्टी का पोजीशन जिसके पास है, लेकिन एक शब्द वहां पर जो नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो समझा जाता है, वो है कि प्रॉपर्टी का लॉफुल पोजीशन, कानूनी पोजीशन जिसके पास है उसी का माना जाएगा। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करनी है, आप करिए, आपको कौन मना कर रहा है। लेकिन आप ये कहें, जो कल मैंने वीडियो सुनाया था कि साहब हमारे पास तो कागज ही नहीं है। आप इतना भी कह सकते हैं जफर साहब कि हमारे पास वक्फनामा नहीं है, लेकिन ये फलाने 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 खान, फलाने सैयद, फलाने सिद्दीकी, फलाने अंसारी साहब ने ये वक्फ को सुब्रुत की थी और अब हालिया के उनके खानदान के हमारे पास ये उनके कंसेंट के कागज हैं। आप वकील बनने जा रहे हो, मैं तो कहता हूं आप लोग अच्छी तरह मेरे सामने आओ, बड़ी मोहब्बत से बात होगी, और बदतमीजी करोगे तो तार तार कर दूंगा। बड़ी मोहब्बत से बात होगी। आप अगर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, आप उसका पैसा दे के लाए हैं, मैं ये नहीं कर रहा आप चुरा के लाए हैं, लेकिन अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा और वो क्या कहेगा कि तुमने इसके पैसे दिए हैं वो दिखाओ, या कहेगा कागज दिखाओ। तो कागज में आप कह दें मेरे पास कागज नहीं है, लेकिन मैंने इस बैंक अकाउंट से इस कंपनी को पैसा ट्रांसफर किया था, एजेंसी को, जहां से मैं मोटरसाइकिल लेके आया हूं, तो जफर साहब उस मोटरसाइकिल का क्या होगा? वो मोटरसाइकिल आपसे छीनेगा, चाबी रखेगा, ले जाके थाने में खड़ा कर देगा, कहेगा कागज बनवा के लाओ, तब थाने से छूटेगी या कोर्ट से छूटेगी, वरना तुम्हारी गाड़ी थाने में खड़े होकर सड़ जाएगी। इतनी बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। जब कोई बदतमीजी करता है तो बदतमीजी में भी मुझे बहुत मजा आता है और तमीज में भी बहुत मजा आता है। बड़ा अजीब किस्म का मैं इंसान हूं, ठीक? तो वो मोटरसाइकिल आपकी नहीं हो जाएगी। तो आपको, मुसलमानों को, यह चाहिए कि सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज के मातम करने से कुछ नहीं होगा। कागज ढूंढे, कागज निकलवाएं, उसके बाद अगर वक्फनामा है तो ठीक है, नहीं है तो खुद ही पहले ही खानदान के उनके लोग पकड़ लें और उनसे ये लिखवा लें कि हाँ, अगर उनके खानदान के आपके लोग पकड़ लिए तो आप हाल में ही लिखवा सकते हैं कि हमने वक्फ किया है या हमारे दादा ने वक्फ किया था, हम इसके गवाह थे। कुछ तो लेके आओ यार आर्गुमेंट करने के लिए। जैसा मैंने जफर भाई कल बोला, आप वकील बनने जा रहे हो, कौम के चलते मैं अपने आप को जाहिल थोड़ी डिक्लेयर करवा लूंगा यार। कौम के चलते इतनी बड़ी मैं कुर्बानी नहीं दूंगा कि मैं अपने आप को जाहिल डिक्लेयर करवा लूं, अपनी तरबियत को, अपने इल्म को बर्बाद कर दूं कौम के प्यार में। यह मुझसे ना हो पाएगा मेरे भाई, कभी नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को, सबको यह समझना चाहिए कि जो भी संविधान में चीज लिखी है, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी मैंने आपको जवाब बता दिया। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बीएनएस केंद्र सरकार ने बनाया, तब तो आपको यह भी कहना चाहिए था अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो कानून भी हम बनाएंगे। ऐसा नहीं है ना। और अगर राइट टू प्रॉपर्टी का भी मैं आपको कितनी आराम से समझा चुका, राइट ऑफ रिलीजन का भी मैं आपको समझा चुका कि वक्फ रिलीजन किस तरीके से नहीं है। एक तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया 1937 का। दूसरा, सरकार स्पष्ट बोल रही है कि इसमें ईदगाह हो गई, पुरानी मस्जिदें हो गई, हमारे ये मुसलमानों के हमारे कोई और दारुल उल्म हो गए, ये उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बोल रही है सरकार, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। लेकिन जब प्रॉपर्टीज की बात आ रही है तो वो इसके अलावा प्रॉपर्टी की बात आ रही है। अगर एक मस्जिद के नीचे दुकानें हैं और वो वक्फ की हैं, तो भैया हमें ये जानने का हक है कि वो दुकानें मुतवल्ली के रिश्तेदारों को या वक्फ बोर्ड के में काम करने वाले के रिश्तेदारों को या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के रिश्तेदारों को, ऐसा तो नहीं है उनका 10-10 हजार किराया है और 500 रुपए में मिली हुई है। ये भैया हमारा अधिकार है। और वक्फ का रिलीजन से, दूसरा बता दूं, पर अपनी बात खत्म करूंगा, कैसे लेना देना नहीं है। आप एक जगह जाते हैं, आप एक मार्केट में जाते हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी है,
तो आपके हिसाब से वो आप क्या मजहबी इजारा हो जाता है क्या? जैसा मैंने आपको लखनऊ का और जयपुर का और बहुत सी जगहों के एग्जाम्पल बताए, मेन मेन मार्केट में प्रॉपर्टीज में मार्केट बने हुए हैं वक्फ की, तो आपके हिसाब से वो मजहबी, वो आपका मजहबी इजारा हो गया, वो आपकी मस्जिद हो गई, वो आपका मदरसा हो गया। तो ऐसी बेवकूफी की बातें नहीं करनी चाहिए। यहां पर मेन लड़ाई किसी पुरानी मस्जिद की या किसी आपके इमाम बाड़े की नहीं हो रही है। यहां पे लड़ाई हो रही है उन प्रॉपर्टीज की जिससे कमर्शियल फायदा कम किराए के तौर पर इनडायरेक्टली लिया जा रहा है, और कौम के लिए ज्यादा किराया वहां से किस तरीके से लिया जा सकता है, और देखने के लिए कि उसका कौन मालिक बना बैठा है। इस चीज का मजहब से क्या लेना देना? मैंने आपको 2-3 तरीके से समझा दिया। तो यही चीज आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स होंगे। मुझे लगता है कि कुछ अमेंडमेंट्स जो आए हैं, उन कुछ अमेंडमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट कुछ कटिंग वटिंग कर सकती है। जैसे एक अमेंडमेंट है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 ईयर्स। मेरे हिसाब से अगर मैं वहां पर बैठा होता तो मैं उसको प्रैक्टिसिंग ना लिखवाता, सिर्फ मुस्लिम लिखवाता। प्रैक्टिसिंग लिख के, और इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूं डिबेट में, प्रैक्टिसिंग लिख के आपने एक चीज को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। तो यहां पे सिर्फ मुस्लिम से भी काम चल सकता था, प्रैक्टिसिंग आप कैसे ढूंढेंगे? इसके अलावा मुझे लगता है कुछ